गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब में बहकर जाँ बहक डॉक्टर मिशाल के 3 साल के बेटे की लाश भी निकाल ली गई। गमजदा बाप ने कम सिन की लाश वसूल की। डॉक्टर मिशाल और उनके देवर की लाशें आज दोपहर लोधरा पहुंचाई जा रही हैं। बाबूसर के करीब नाले से अब तक 6 लाशें निकाली गई हैं। पीर को लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के बाद 15 अफराद लापता हुए। चिलास की वादी थोर में सैलाब से 50 से ज़ायद मकानात, राब्ता पुल, पंचक्कियाँ, वाटर चैनल, फसलों और बागात को नुकसान। रेले में 2 अफराद बह गए। तमाम महकमों को रेस्क्यू के काम में हिस्सा लेने की हिदायत। जिले इंतजामिया के मुताबिक शहर तक बाबूसर के 8 से 10 किलोमीटर पर लैंडस्लाइडिंग और बड़े पत्थरों के बायस रोड बहाली के काम में मुश्किलात हैं। मौसमी सूरत हाल के बायस मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के नाले में कार समेत बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश तीसरे रोज़ में दाखिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी का बोनेट और दरवाज़ा दरिया सुवा पुल के नीचे से मिल गया। काकपुल गोरखपुर से लेकर चक्री तक सर्चिंग जारी। मुल्क में बारिशों के बायस मजीद 10 अफराद जाम बहक और 13 जख्मी हो गए। NDMA के मुताबिक बारिशों के बायस 26 जून से अब तक मुल्क भर में जाम बहक अफराद की तादाद 252 हो गई, जबकि जख्मियों की तादाद 611 हो चुकी। लाहौर, ननकाना, गुजरात और सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। शेखुपुरा में घर की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। चकवाल, चुआ सेदिन शाह, कलर कहार, तलागंग में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दरियाए सिंध में काला बाग और चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में बैलेट पेपर्स बाहर आने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक किसी भी रुकन ने अपना वोट खुद पोल नहीं किया। पहला वोट डालने वाले रुकन असम्बली ने खाली पर्ची बैलेट बॉक्स में डाली और अपना बैलेट पेपर बाहर लाकर वहां मौजूद हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं को दिया, जिन्होंने इन पर निशान और नंबर लगाए। बैलेट पेपर दूसरे रुकन को दिया गया, जिसने पहले रुकन का वोट डाला और अपना बैलेट पेपर बाहर लाया। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सेनेट इंतखाबात पर तनकीद महज बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से 14 साला बच्चे की मौत के बारे में नए इंकशाफात। मकतूल फरहान के चचा के मुताबिक मदरसे के मोहतमिम का बेटा मकतूल से नाजायज़ मुतालिबात करता था। फरहान वापस मदरसे जाने को तैयार नहीं था। चचा अपने भतीजे के साथ मदरसे गया और मोहतमिम से शिकायत की तो उन्होंने माजरत की। उसी दिन नमाज मगरिब के बाद मदरसे के नाजिम ने कॉल करके बताया कि भतीजा गुस्ल खाने में गिर गया है। अस्पताल पहुँचा तो उसकी तशद्दुद ज़दा लाश देखी। FIR में नामजद 4 मुल्ज़मान में से 2 गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। मदरसे से बच्चों पर तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद। DPO मोहम्मद आमिर का कहना है कि मुकदमे में मजीद 9 अफराद को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मदरसा गैर रजिस्टर्ड था, उसे सील कर दिया गया है। वाक़े का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े पर सियासी दबाव में नहीं आएंगे। गजा में भूख की शिद्दत, मजीद 10 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। अक्टूबर 2023 से अब तक ग़िज़ाई किल्लत के बायस अमवात की तादाद 111 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 34 इमदाद के मुतलाशी भी शामिल। 100 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों और इंसानी हुकूक़ के ग्रुपों ने गजा में बड़े पैमाने पर खुराक की कमी से खबरदार करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो इस हवाले से फ़ौरी इक़दाम करें। हमास जंग बंदी तजावीज़ पर रजामंद, मुआहदे पर दस्तखत करके सालिसों के हवाले कर दिया। हमास का कहना है कि अब जंग बंदी का दारोमदार इसराइल पर है। इसराइली सदर इसाक बरज़ोग का गजा का दौरा। इसराइली फ़ौजियों से बातचीत में जल्द जंग बंदी की उम्मीद जाहिर कर दी। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे में इसराइल खुद मुख्तारी की मुजवज़ा दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। हमास ने इसराइली पार्लियामेंट का फैसला मुस्तरद कर दिया।
पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुज़ाकरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरान पर इसराइली जारहियत को इंतहाई बाइस तशवीश करार दिया। कहा, पाकिस्तान शाम में पायदार इस्तेहकाम की हिमायत करता है। इसहाक़ डार का सलामती कौंसिल पर मसला फ़लस्तीन के हल पर किरदार अदा करने पर भी जोर। बोले, गज़ा में इंसानी इमदाद के बिला तातुल फराहमी को फ़ौरी मुमकिन बनाया जाए। वहाँ इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, हर तरफ भूख व अफलास है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के लिए उसूली मौक़िफ़ और यकजहती के अज़्म का इरादा करता है। सियासी मुज़ाकरात पर मबनी दो रियासती हल मसला फ़लस्तीन के लिए नागुज़ीर है। इससे पहले सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इस्तक़बालिया से खिताब में इसहाक़ डार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को रद्द-ए-अमल की बजाय मसाइल के हल और क़यादत का मरकज़ बनाना होगा। इसहाक़ डार न्यूयॉर्क में ताजिरों और सरमायाकारों से भी मिले। थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब के वज़ीर बराए मईशत व मनसूबाबंदी से भी मुलाकातें हुईं। इसहाक़ डार 25 जुलाई को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात मुतवक्के। ढाका में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के वज़ीर खेल और उमूर नौजवाना नासिफ महमूद से मुलाकात। खेलों खुसूसन क्रिकेट के फ़रोग़ और एम्पायर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक। स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए PCB और BCB में बाकायदा मुआहिदा किया जाएगा। बांग्लादेशी वज़ीर आसिफ महमूद का नादरा के निज़ाम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। बांग्लादेश का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान आएगा और नादरा का दौरा करेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास आज मोहसिन नकवी की सदारत में ढाका में होगा। सदर मोहसिन नकवी की कोशिशों से इजलास में 25 में से 24 अराकीन का कोरम होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला भी ऑनलाइन इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में एशिया कप 2025 के बारे में भी गुफ्तगू होगी। भारत ने इजलास को सबोटाज करने की कोशिश की, मगर वो इसमें नाकाम हो गया और आखिर उसे इजलास में शिरकत करनी ही पड़ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। सीरीज़ में बांग्लादेश को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज होगी। अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर मसाइल पर गौर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। जो APC में नहीं आएगा उससे पता चलेगा कि उन्हें आवाम का कोई एहसास नहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम F का शिरकत न करने का फैसला। जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी शरीक होंगे। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। मार्का हक में फतेह मुबीन में अवाम की हिमायत बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। DGISPR की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के दौरे के मौके पर तलबा से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीखी फतह पर तलबा और तालिबात का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी अटॉर्नी जनरल और उनके नायब ने मई में एक मीटिंग के दौरान सदर ट्रंप को बताया था कि उनका नाम जिनसी स्मगलिंग में मुलविस जेफरी एप्स्टीन की दस्तावेजात में मौजूद है। अखबार के मुताबिक ट्रंप को यह भी बताया गया था कि कई दीगर आला शख्सियात के नाम भी हैं, मगर महकमा तहकीकात से मुतालिक मजीद दस्तावेजात जारी करने का इरादा नहीं रखता। व्हाइट हाउस ने अमरीकी अखबार की खबर को फेक न्यूज़ करार दे दिया। व्हाइट हाउस तर्जुमान ने कहा कि ये डेमोक्रेट्स और लिबरल मीडिया की तरफ से घड़ी जाने वाली जाली खबरों के तसलसल के सिवा कुछ नहीं। इससे पहले ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया था कि जेफरी एप्स्टीन ने उन अफराद की फहरिस्त मुरतब नहीं की थी जिन्हें वो कमसन लड़कियां फराहम करता रहा था। सदर ट्रंप के साबिक मुशीर इलॉन मस्क पहले ही कह चुके हैं कि फहरिस्त इसलिए जारी नहीं की जा रही क्योंकि इसमें ट्रंप का नाम मौजूद है। जेफरी एप्स्टीन अगस्त 2019 में अपनी जेल में मुर्दा पाया गया था। चंद हफ्ते पहले ही जिनसी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था।
थाईलैंड और कंबोडिया की सरहदी झड़प। कंबोडिया वजारत दिफा के मुताबिक थाईलैंड ने एक सड़क पर 2 बम गिराने के लिए लड़ाका तैयार इस्तेमाल किए। कंबोडिया के फौजियों पर फायरिंग की गई। थाई फौजी एहलकार के मुताबिक थाईलैंड कंबोडिया के साथ तमाम सरहदी रास्ते बंद कर रहा है। अमाराती वीज़ा की तजदीद, मनसूखी या तब्दीली से कबल ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी लाजिम करार। अमारात में इमिग्रेशन के नए सिस्टम को दुबई पुलिस के साथ मुंसलिक कर दिया गया। ट्रैफिक जुर्माना 3000 दिरहम से जायद होने पर किस्तों में अदायगी की सहूलत मिलेगी। IBSF वर्ल्ड अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के एहसन रमजान को सेमीफाइनल में शिकस्त। एहसन रमजान को पोलैंड के सेबेस्टियन मोलस्की ने 5-2 से शिकस्त दी।